ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदर्शन के बाद सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बंगाल से सीआरपीएफ की 20 टुकड़ी मंगाई गई हैं। दिल्ली में तैनात होंगी सीआरपीएफ की 20 नई कंपनियां। जिस तरीके से स्टूडेंट्स के इस आंदोलन को हाईजैक करके उपद्रवी अपनी साजिश को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, ये राजधानी दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। और अब बंगाल से 20 टुकड़ियां सीआरपीएफ की मंगाई गई हैं। दिल्ली में 20 कंपनियां सीआरपीएफ की नई तैनात की जाएंगी ताकि माहौल दिल्ली का ना बिगड़े। कनॉट प्लेस पर कल जो हुआ, टॉलस्टॉय मार्ग पर जो कल कुछ हुआ, उसके बाद अब दिल्ली में सुरक्षा को और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की साजिश को अंजाम देने में उपद्रवी सफल ना हो पाए। इसको देखते हुए ये तमाम इंतजाम दिल्ली में किए जा रहे हैं। देखिए, प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ लोग हैं जो दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। अब देखिए, जंतर मंतर पर 32 दिन पहले एक अनशन शुरू हुआ। पहले इसे छात्रों का आंदोलन बताया गया, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन पॉलिटिकल होता चला गया। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत जैसे ही हुई, पॉलिटिकल पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। यूपी पंजाब चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टियों को लगा कि उन्हें सियासत का जंतर मिल गया है। विपक्षी पार्टियों को मोदी विरोध का नया मंत्र मिल गया है, लेकिन वही जंतर मंतर ने विपक्षी एकता को कैसे छूमंतर कर दिया, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त का अपडेट आपको दे देती हूं। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया ब्लॉक की बैठक है, जिसमें इस बात की रणनीति पर चर्चा होगी कि संसद में सरकार को कैसे घेरा जाए। उधर प्रोटेस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया। दरअसल प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष 3 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर रही, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पीएम आवास के बाहर कल प्रोटेस्ट किया गया, जिसे अखिलेश यादव ने भी सपोर्ट किया। दूसरी ओर जंतर मंतर प्रोटेस्ट को केजरीवाल पूरी तरह से हाईजैक करने की तैयारी में है। वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पूरी तरह एक्टिव है, लगातार जंतर मंतर जा रहे हैं। तो वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जो अलग से जंतर मंतर जा रहे हैं और प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। तो छात्रों के मुद्दे पर भी इंडिया ब्लॉक अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। अरविंद केजरीवाल अलग फ्रंट पर बैटिंग कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने अपनी नई राह तलाश ली है। दरअसल कल अचानक राहुल कांग्रेस नेताओं के साथ पीएम आवास के सामने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पीएम आवास के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते प्रोटेस्ट का एपिसेंटर जंतर मंतर से पीएम आवास के बाहर शिफ्ट हो गया। 3 घंटे तक पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते रहे। बाद में पुलिस ने राहुल और अखिलेश को हिरासत में लिया और प्रोटेस्ट को खत्म करवाया। लेकिन इस बीच विपक्षी एकता छूमंतर हो गई। केजरीवाल की पार्टी राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में आ गई। आप सांसद संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया और आरोप लगाया कि जंतर मंतर के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची गई। वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने तो राहुल के प्रोटेस्ट को बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन बता दिया। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। रामगोपाल यादव ने केजरीवाल पर विपक्षी एकता को तोड़ने का आरोप लगाया है। संजय सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल जी को परमिशन इसलिए मिली क्योंकि छात्रों की आवाज को दबाना चाहते। परमिशन किसने ली थी? परमिशन ली थी किसी ने या परमिशन मिली थी? आंदोलन में कोई परमिशन नहीं ली जाती है। परमिशन ली, ये गलत है स्टेटमेंट। लड़ाई सर संयुक्त है तो आम आदमी पार्टी अलग लाइन क्यों खींचना चाहती है इस पे? पता नहीं, केजरीवाल जी से पूछो। वहीं केजरीवाल के विरोध में तृणमूल कांग्रेस भी उतर आई है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने संजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि आपने दोस्ती को शर्मसार कर दिया है। इससे पहले कल राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने 3 घंटे के भीतर अपनी डिमांड की लिस्ट को भी चेंज कर दिया। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे का क्लॉज भी जोड़ दिया। साथ ही उन पुलिस वालों पर एक्शन करने की मांग भी कर दी जिन्होंने लाठीचार्ज किया था बच्चों पर। इसके अलावा उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी रख दी है। स्टूडेंट्स की मांगे हैं
पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। अब कांग्रेस संसद में पेपर लीक पर चर्चा करवाने की मांग करेगी। केंद्र सरकार पेपर लीक पर चर्चा की मांग स्वीकार कर चुकी है। अगर सदन में बहस हुई तो पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है, क्योंकि कल जब राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब उनसे बात करने के लिए गृह सचिव के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के धरना समाप्त करने की अपील की तो राहुल गांधी ने शर्त रखी कि अगर सरकार संसद में नीट और शिक्षा के विषयों को लेकर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब सरकार इस मुद्दे पर तैयार हो गई तो राहुल गांधी ने अपनी डिमांड बदल दी। वहां पहुंचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। अब नीट पेपर लीक पर विपक्ष के लगातार इस्तीफे की मांग के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नीट पर चर्चा करने और सदन में हमारे युवाओं की हर असली चिंता को दूर करने के लिए 100% कमिटेड है। तो वही कांग्रेस कह रही है कि इस सरकार से वैसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। जिस तरह की हिंसा हुई, प्रतिशोध की भावना से अपमानित करते हुए नृशंसतापूर्वक भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बर्बरता से गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में हमने काले कपड़े पहने। इस सरकार के डीएनए में अंग्रेजों के वो वसूल हैं। इनसे लड़ाई वैसे ही लड़ना पड़ेगा संविधान बचाने के लिए जैसे अंग्रेजों से हमारे पूर्वज लड़े। बेशर्मी की एक इंतहा होती। धर्मेंद्र प्रधान वहां हो रहे हैं। लाठीचार्ज परसों हुआ है, कल हमारा विरोध हुआ है। तो अगर लाठीचार्ज हो छात्रों पे, बर्बरता हो उन पे, बिना नेम प्लेट के लोग घुसकर मारे आपके गुंडे, तो नेता प्रतिपक्ष या विरोध बैठा रहे चुपचाप, आवाज ना उठाए। और आप जिसके टाइम में पेपर बिक गए, लड़कों ने आत्महत्या कर ली, बेशर्मी के साथ कह रहे हैं हम छात्रों का, उनकी भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं ये तो कहूंगा ये सरकार बेशर्म हो चुकी है।
अब देखिए, नीट मसले पर सरकार और विपक्ष का गतिरोध बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि काले कपड़ों में कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया है। काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी जो इस मुद्दे पर अग्रेसिव हैं, कल धरने पर बैठकर अपनी नई राह राहुल गांधी ने तलाशी थी। आज वही राहुल गांधी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं। आज भी जबरदस्त घमासान की उम्मीद है संसद के बीच में, संसद के अंदर, क्योंकि विपक्ष की मांग सरकार ने मांग ली है। और अगर चर्चा आज नीट पर होती है तो सरकार और विपक्ष के बीच में तीखी बहस की संभावना है। और ऐसे में विपक्ष ने अपने रुख को बड़ा साफ कर दिया है, राहुल गांधी ने अपने रुख को बड़ा साफ कर दिया है। काले कपड़े पहनकर पहुंचना ये बताता है कि आज का दिन भी संसद के अंदर सियासी घमासान वाले रहने वाला है, तीखी बहस वाला रहने वाला है। राहुल गांधी नीट के मसले पर छात्रों के साथ खड़े रहना चाहते हैं। हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब, आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए। और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं। और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं, उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हैं वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। Look, it's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or journalists have also got hurt along with the students, it's unfortunate. But please, be truthful when you present it to the public. Because what we are seeing is that the students are being attacked mercilessly. They are being beaten with lathis, they are being tear gassed, girls are being treated in an obnoxious manner, their clothes are being torn off. How do you think they feel that this is their country, this is their parliament, these are their representatives, this government has been voted in by them, and the youth heavily voted for this government? How do you think they feel? They feel completely betrayed.
And I'm sorry, but I don't care what all you people say and what you put on the media and what you present. Our duty is to stand with them. Our duty is to raise our voice in their support, and our duty is to fight for our democracy, and we will do it. Thank you, ma'am. तो प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के जो सांसद हैं वो काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश प्रियंका गांधी भी कर रही हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। के अंदर उनको डिटेन किया गया, कैसे देखते हैं सर आप? मैं कल ही कहा हूं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो टेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोलते हैं और यहाँ तक कि बीजेपी के आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस, जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं और करके आज राहुल गांधी जी को किए। नहीं देखिए, जो छात्र युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है, ये अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए, लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। सर, आप लोग आज काले कपड़े का मतलब है विरोध करना, और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है, डर लग रहा है सरकार। तो अखिलेश यादव समेत कांग्रेस के नेता ये नैरेटिव बना रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, सरकार दबाव में है और इसीलिए काले कपड़े पहनकर विरोध करना जरूरी है। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, कपड़ों से लेकर विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये समझ में आ रहा है कि आज भी संसद की कार्रवाई हंगामेदार रहने वाली है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा सदन के अंदर। बिल्कुल प्राची, इस वक्त हम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो नेता विपक्ष है राज्यसभा, उनके चैम्बर में इंडिया ब्लॉक के तमाम फ्लोर लीडर्स की मीटिंग चल रही है, जिसमें संसद की फ्लोर स्ट्रैटेजी को लेकर के तमाम इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज हैं वो अपनी रणनीति बना रही हैं। कल सड़क पर तमाम कांग्रेस के नेता और साथ ही इंडिया गठबंधन के कुछ और नेता भी दिखे थे। अब आज संसद में सरकार को कैसे घेरना है इस मसले पर, चाहे एडजॉर्नमेंट मोशन देकर के सरकार को घेरना हो या फिर जिस तरह का काले कपड़े पहन करके विरोध प्रदर्शन विपक्ष के सांसदों ने किया, आज भी प्राची ये मानकर चलिए कि दिन संसद में हंगामेदार रहने वाला है। मानसून सत्र के शुरुआती 2 दिनों का जो बिजनेस है वो ना के बराबर ही है। 5-5 एडजर्नमेंट एक दिन में दोनों हाउसेज में देखने को मिले। अब आज का दिन भी विपक्ष के रुख को देखकर लगता नहीं है कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है, लगता है कि हंगामा बरकरार रहेगा। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, और जिस तरीके से इस मुद्दे पर विपक्ष के 2-3 गुट बट गए हैं, इसको लेकर भी क्या बैठक में चर्चा संभव है कि कैसे सबको एकजुट दिखाना है, एक साथ खड़े रहना है, जंतर मंतर वाला प्रयोग या पीएम आवास के घर वाला प्रयोग, कौन से प्रयोग के साथ आगे जाना है? बिल्कुल, देखिए, प्रेसिडेंट हाउस पर कल भी चर्चा हो रही थी। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या प्रेसिडेंट हाउस तक ये तमाम सांसद जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट दिल्ली में नहीं है। एक ये भी था, आम आदमी पार्टी के सुर कल बड़े अलग देखने को मिले, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस पार्टी जो है इसको लेकर के पूरे विपक्ष को लामबंद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। शुक्रिया आपका विजयलक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ विपक्ष
लगातार हंगामा कर रहा है, विपक्ष रणनीति बना रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार ने इस गतिरोध का रास्ता निकालने की कोशिशें तेज कर दी है। पेपर लीक पर प्रोटेस्ट के बीच सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल भी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की है, उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की है। दरअसल सोनम वांगचुक पिछले 25 दिनों से अनशन पर हैं। पहले उन्हें दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। वो पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले सोनम वांगचुक इस पूरे प्रोटेस्ट का चेहरा बने थे, लगातार अनशन कर रहे थे। उनकी भूख हड़ताल को खत्म कराने के लिए उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें सफदरजंग ले जाया गया था और अब सरकार ने पहल शुरू कर दी है बातचीत की। ये संवाद तो हो ही रहा है, अब आप छोड़ दीजिए, वो लोग उस पर औपचारिक चर्चा करेंगे। लेकिन जितेंद्र सिंह मिलने गए वहाँ, नड्डा जी गए उनसे मिलने के लिए, पहले उनके घर बातचीत हुई, अस्पताल में गए, वांगचुक से मिले, तो ये तो आप देख रहे हैं। संवाद तो हमारी सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। देखिए, सवाल बच्चों से नहीं है, ये सभी हम लोग के बच्चे हैं। सवाल है उन बच्चों के पीछे अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं के बारे में, जिनको जनता बार बार वोट में रिजेक्ट करती है और आगे भी करेगी। कृपया करके वो बच्चों के कंधों से अपनी राजनीति नहीं चमकाए।